जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। 2025 की रेलवे की सबसे पहली भर्ती दोस्तों, इसका नोटिस निकल के आ गया है, इसका सूचना निकल के आ गया है। अभी दोस्तों रेलवे ने 2025 के लिए एएलपी की नई भर्ती की सूचना जारी कर दी है रेलवे ने, और इसका नोटिस भी निकल के आ गया है। इस बार दोस्तों सभी जोन का डिटेल आ गया है कि किस जोन में कितना वैकेंसी रहेगा। ठीक है, हम पुराना वाला वैकेंसी का बात नहीं कर रहे हैं, 2025 का नया वैकेंसी का बात कर रहे हैं। तो यदि आपका पिछला वैकेंसी में नहीं हुआ या फिर कुछ गड़बड़ हो गया, आप नहीं निकाल पाए, तो आपको परेशान नहीं होना है। इस बार दोस्तों आपको भरना है फिर से, और फिर से इस बार ट्राई करना है। ठीक है, तो हम आपको पूरी बात बताएंगे, नोटिस भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। अब देखिए दोस्तों, रेलवे एएलपी के साथ साथ रेलवे के अन्य सभी एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, आप इन सभी परीक्षा के लिए किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेकर के दोस्तों बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से आने वाली सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान की बुक के बारे में दोस्तों। तो ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर इस पे आपको देखने को मिलेगा। 3790 से ज्यादा टोटल दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन इस पे दिया गया है। 1996 से लेकर के अभी तक दोस्तों टीसीएस के द्वारा जितना भी पीवाईक्यू है ना, सारे को इस पे कवर किया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का रेलवे रीजनिंग सॉल्व पेपर आप ले सकते हैं, जिसपे 8700 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीज देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की रेलवे मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर आती है, आप इसको भी ले सकते हैं। 10,000 से ज्यादा इस पे आपको सॉल्व पेपर क्वेश्चन टीसीएस का एमसीक्यू दोस्तों देखने को मिल जाएगा, जिससे आप बढ़िया प्रैक्टिस कर पाएंगे। 1996 से लेकर के अभी तक का सारा क्वेश्चन इस पे कवर किया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की एक बेहतरीन बुक आती है, सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न पर दोस्तों ये आधारित बुक है, और इस पे करंट अफेयर्स का डेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये वन लाइनर अप्रोच के लिए जो दोस्तों जीके के लिए किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से काफी अच्छी बुक है। तो आप रेलवे की तैयारी के लिए इन सभी बुक्स को ले सकते हैं। सभी बुक का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे एएलपी न्यू भर्ती 2025 के बारे में। 24 वाला का दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम वगैरह हुआ, तो जिन्होंने एग्जाम दिया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं होगा तो फिर से आप यहां पर फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टोटल पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो 9970 वैकेंसी का यहां पर नोटिस निकल के आया है। अभी हम आपको वो नोटिस भी दिखाएंगे, किस जोन में कितना वैकेंसी है, जैसे कि ईसीआर, जैसे कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सब रेलवे का दोस्तों डेटा निकल के आ गया है। तो हम आपको वो भी अभी आपको दिखाएंगे। अप्लाई डेट भी दोस्तों आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। पहले वो नोटिस दिखाएंगे, इसके बाद हम आपको अप्लाई डेट भी बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों एज लिमिट का बात करेंगे, तो 18 से 30 साल आपका एज लिमिट यहां पर रहेगा इस बार। ठीक है, क्योंकि इस बार आपको कोविड वाला जो छूट है ना, वो पिछली बार मिला था, इस बार आपको मिलने वाला नहीं है। तो 18 से 30 साल आपका जनरल का एज लिमिट रहेगा। बाकी यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी विद्यार्थी है ना, तो आपको 5 साल का यहां पर अच्छा खासा एज में छूट देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भरने में कितना फीस लगेगा, तो 500 रुपए लगता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। इसके अलावा एससी एसटी और महिलाओं का 250 रुपए पेमेंट लगता है। आपको पता होगा पिछली बार भी यही पेमेंट था, इस बार भी आपका यही पेमेंट आपका रहेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वो नोटिस दिखाते हैं, इसके बाद हम आपको इसका सिलेबस वगैरह एक एक करके बढ़िया से समझाएंगे। इसका सिलेबस वगैरह क्या है, प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले वो आप वो नोटिस देखिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि किस जोन में कितना दोस्तों वैकेंसी यहां पर इंटेंट किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए जोनल रेलवे और वैकेंसी अप्रूव्ड फॉर नोटिफिकेशन, यानी इतनी वैकेंसी दोस्तों अप्रूव हुई है नोटिफिकेशन आने के लिए। टोटल दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, टोटल 9970 वैकेंसी के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। ठीक है, और ये नोटिस दोस्तों 19 मार्च का नोटिस है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, देखिए सेंट्रल रेलवे में 376 वैकेंसी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी जो कोलकाता वाला जोन है दोस्तों ईसीआर, इस पे 700 वैकेंसी है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे, इस पे दोस्तों 1471 है। और ईस्टर्न रेलवे 768 वैकेंसी है। और एनसीआर में दोस्तों यहाँ पर 508 सीट है। और एनईआर में दोस्तों केवल 100 वैकेंसी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी जोन का दोस्तों यहाँ पर डेटा दिया है। जैसे नॉर्दर्न रेलवे में 521 वैकेंसी है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। जैसे मेट्रो रेलवे कोलकाता की बात करेंगे 225 है। देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे 796 है। वेस्ट
वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 759 वैकेंसी है। इस तरह से दोस्तों सभी का डेटा को यदि ऐड करेंगे तो टोटल 9970 वैकेंसी दोस्तों आपका एएलपी के लिए यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो आपको दोस्तों प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि ईआर एंड एससीआर, ठीक है, मतलब ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे विल इंक्लूड 225 वैकेंसी फॉर मेट्रो रेलवे कोलकाता, ठीक है, मतलब मेट्रो रेलवे कोलकाता में ईआर और एससीआर में दोस्तों टोटल 225 वैकेंसी को और ऐड यहां पर किया जाएगा। आगे यहां पर लिख रहा है इन एससीआर फॉर प्लेसिंग फाइनल इंटेंट अकॉर्डिंगली ईआर विल प्लेस इंटेंट ऑफ 868 जो वैकेंसी है इस पे दोस्तों आप देख सकते हैं 768 प्लस 100 दोस्तों मेट्रो के लिए हो गया और 768 दोस्तों ऐसे नॉर्मल वाला हो गया, ठीक है। और आगे यहां पर देख सकते हैं कि द जोनल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन द पेंडिंग इंटर रेलवे ट्रांसफर रिक्वेस्ट एंड दोज व्हिच हैव बीन फॉरवर्डेड एंड अप्रूव्ड बाय द रिसीविंग रेलवे। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि अभी दोस्तों ये सारा चीज अप्रूव हो रहा है धीरे धीरे कि किस जोन में कितना वैकेंसी अप्रूव होना है, कहां पर कितनी वैकेंसी खाली है। हालांकि ये चीज आगे चल के बढ़ भी सकती है, ठीक है। अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया गया है, अब निकालनी है बैकलॉग में कितनी है, रेगुलर में कितनी है, तो सारी चीजें दोस्तों यहां पर अभी क्लियर होना बाकी है। समझ में आ गया? तो ये नोटिस दोस्तों आया, आप देख सकते हैं भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से ये दोस्तों नोटिस जारी की गई है। तो आप देखे होंगे यूट्यूब में हर जगह आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो आपको भी मैं दिखाता हूं कि क्या नोटिस आया है। तो अभी जैसे ही आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आएगा ना तो हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा दोस्तों बता देंगे। हालांकि इस नोटिस में कितनी सच्चाई है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सही है कि फेक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आरआरबी इसको क्लियर करेगा। फिलहाल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इस पर वीडियोस बन रहे थे, बहुत ज्यादा वीडियोस बन रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो आपको बताते हैं कि क्या इस पर है नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों जो भी चीजें हैं अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा तो हमें पता चलेगा कि कितनी इस पर सच्चाई है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अब देखिए आता है कि नहीं आता है। तो जो भी हो 9970 वैकेंसी की सूचना मिल रही है, तो दोस्तों वैकेंसी आने का संभावना तो है। आप प्रिपरेशन अपना चालू रखिएगा, प्रिपरेशन को कम नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने आपको वो नोटिस दिखा दिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि सीबीटी 1 का जो सिलेबस रहेगा रेलवे एएलपी में क्या सिलेबस रहता है। तो समझिए सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, ठीक है। 75 क्वेश्चन टोटल रहेगा, 75 नंबर, 75 क्वेश्चन 75 नंबर, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और नेगेटिव दोस्तों 1/3 का यानी 1/3 का माइनस मार्किंग भी यहां पर रहता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों सीबीटी 1 का सिलेबस। अब सीबीटी 2 के सिलेबस की बात करेंगे तो आपको पता है कि सीबीटी 2 में 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों पार्ट को समझिए। पार्ट ए में दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इस पे टाइम मिलता है 90 मिनट, पूरा 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 का माइनस मार्किंग भी यहां पर रहेगा। इस पे देखिए जीके जीएस से पूछेगा 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रहेगा 25 क्वेश्चन और यहां पर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रहेगा 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और पार्ट बी का बात करेंगे तो देखिए 75 क्वेश्चन आपका पूछेगा जिसपे ट्रेड का टेस्ट होगा और 60 मिनट आपको यहां पर टाइम मिलता है। तो ये दोस्तों है रेलवे एएलपी का सिलेबस। अब यदि हम आपको बताएं दोस्तों कि इसका अप्लाई कब से होगा, अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि मान के चलिए आप कि मई जून के आसपास ये वैकेंसी ऑनलाइन होने की संभावना है, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी अपडेट है, सूचना मिल रही है, तो आप इसका तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। तो आप इसका प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, कौन कौन यहां पर फॉर्म को भर पाएगा, तो समझिए इस पे दोस्तों आपको पता है कि आईटीआई का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। तो 10th के साथ साथ यदि आपका आईटीआई है तो आप यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे, समझ में आ गया। इसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, तो भी आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब पिछली बार जो क्वालिफिकेशन था, क्वालिफिकेशन दोस्तों वही रहेगा, क्वालिफिकेशन में कोई चेंज यहां पर नहीं होगा। थोड़ा बहुत दोस्तों एज लिमिट यहां पर चेंज हो सकता है, अब ये नोटिस आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही और कोई नोटिस आएगा ना हम आपको सूचना दे देंगे, वीडियो बना के जानकारी बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ